बंगाल वो बंगाल नहीं बचा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहा करते थे। अभी कुछ दिन बाद ही आप यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि बंगाल की जनता ने यूपी को नहीं समझा, बंगाल की जनता ने बिहार को नहीं समझा, बंगाल की जनता ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को नहीं समझा। उसके बावजूद बंगाल की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताया, पहली बात तो यह है कि ये रिजल्ट बंगाल की जनता का कहीं से यहाँ शुरू होता है कि जिन लोगों का आपने वोट काटा, ये करार करते हो कि वो भारत देश के नागरिक नहीं है, उनके पास पूर्णतः डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो क्या आप उनको गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश भेजेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और ये सवाल मैं पूछूंगा 9 तारीख के बाद 10 तारीख को, जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। और अगर जितने लोगों का वोट कटा है अगर उनको बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो इसका मतलब ये सरकार बेईमानी के दम पर बनी है। भैया बंगाल के लोग हैं, बंगाली समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, ये आप समझ लीजिए। बंगाली ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एक बात मुझे आप बताइए, आपने भी बंगाल को कवरेज किया, जो गांव ग्राम का एरिया, वहां पर लोग हिंदी बहुत कम समझ पाते हैं, बंगाली ही बोलते हैं, बंगाली ही सुनते हैं और बंगाली ही न्यूज चैनल्स को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि यहाँ पर कैसे भारतीय महीने बाद में ये सवाल बंगाल की जनता से पूछूंगा कि क्या यहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को, क्या यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है? जितनी सुरक्षित महिला यहाँ पर हुआ करती थी ना, वो पूरे भारत में कहीं नहीं थी। आप उठाकर देख लीजिएगा, वो जो उत्तर प्रदेश से मदारी माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जो आया मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करने के लिए, उसका राज्य रेप और बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अगर वो दूसरे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर भाजपा का राज्य राजस्थान आता है, और अगर राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। वो यहाँ पर महिलाओं की बात करने के लिए आया। और एक बात आपने मुझे बताई, चलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल जो आर्टिकल के अंदर जो लड़की के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ, उसमें उसके अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसकी महिला को चुनाव पे चढ़ा दिया। सीएम सुरक्षित नहीं है, सीएम ममता बनर्जी को लात मारी गई, आपने देखा किस तरीके से। दूसरी बात ये है, हर पोलिंग बूथ से तमाम जगह से कितनी शिकायतें दर्ज करी गई, आप मुझे ये बताइए ना, कितनी शिकायतें दर्ज की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ जगह पर चुनाव दोबारा भी कराया। ठीक है, तो यानी ये चुनाव बेईमानी का चुनाव है और इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गई है। इसके बाद बंगाल में कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। अभी सरकार नहीं बनी है, 9 तारीख को जो है शपथ ग्रहण है। ममता बनर्जी जो है शपथ जो इस्तीफा देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले से के साथ जुड़ेंगे मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है, आप कैमरे पे देख सकते हैं। मोहित शर्मा से जानेंगे कि इस वक्त बंगाल में ही ये मौजूद है, बंगाल में ही ये मौजूद है, क्या माहौल है मोहित शर्मा इस वक्त बंगाल का? देखिए, बंगाल जल रहा है और जल रहे हैं बंगाल के लोग। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद बंगाल की स्थिति ये है कि आज बंगाल के हर चौक चौराहे पर आपको जो है दंगे और फसाद देखने को मिलेंगे। अब आप 9 तारीख के बाद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद आप बंगाल की स्थिति देखिएगा। अब ये बंगाल वो बंगाल नहीं बचा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहा करते थे। अभी कुछ दिन बाद ही आप यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि बंगाल की जनता ने यूपी को नहीं समझा, बंगाल की जनता ने बिहार को नहीं समझा, बंगाल की जनता ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को नहीं समझा। उसके बावजूद बंगाल की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताया, पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट बंगाल की जनता का कहीं से कहीं तक नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चुनाव बेईमानी, चोरी, डकैती का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज भी बिना मशीन के चुनाव लड़ ले किसी भी सीट पर, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी। ये चुनाव बेईमानी का चुनाव है, चोरी का चुनाव है। आप मुझे एक बात बताइए, तमाम जगह पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आई, कहाँ था इलेक्शन कमीशन? कहाँ सो रहा था इलेक्शन कमीशन? रवि किशन सरेआम बयान देते हैं, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, ये SIR के जरिए जो वोट काटा गया, अब सरकार तो बन गई है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ शुरू होता है कि जिन लोगों का आपने वोट काटा, ये करार करते हो कि वो भारत देश के नागरिक नहीं है, उनके पास पूर्णतः डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो क्या आप उनको गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश भेजेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और ये सवाल मैं पूछूंगा 9 तारीख के बाद 10 तारीख को, जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। और अगर जितने लोगों का वोट कटा है अगर उनको बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो इसका मतलब ये सरकार बेईमानी के दम पर बनी है। आपने उन लोगों का वोट काटा और बेईमानी कैसे दिया है वोट बीजेपी को लोगों ने? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बीजेपी को वोट दिया है। जो बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर हुआ करती थी, 3 से 70 सीटों पर, 72 सीटों पर आई, वो आज 200 पार कहाँ खड़ा जाएगी? कैसे? आप मुझे जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, किसके चेहरे पर? किसके चेहरे पर? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी पहले नहीं थे? पहले नहीं थे शुभेंदु अधिकारी? फिर शुभेंदु अधिकारी क्यों हार गया? अगर शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, मुझे बताइए ना। तो शुभेंदु अधिकारी तो पहले ही आ जाना चाहिए था सत्ता में। शुभेंदु अधिकारी तो पहले भी बीजेपी में था, उससे पहले TMC में था, तो फिर क्यों नहीं आई? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। और आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर, तो शुभेंदु अधिकारी उस वक्त पर TMC में था जिस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 3 सीटें आई थी, तो 3 सीटें भी कैसे आ गई? आप कैसी बात करें? और दूसरी बात, अब आप नाम लेंगे मोदी जी का। भैया बंगाल के लोग हैं, बंगाली समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, ये आप समझ लीजिए। बंगाली ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एक बात मुझे आप बताइए, आपने भी बंगाल को कवरेज किया, जो गांव ग्राम का एरिया है वहां पर लोग हिंदी बहुत कम समझ पाते हैं, बंगाली ही बोलते हैं, बंगाली ही सुनते हैं और बंगाली ही न्यूज चैनल्स को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि यहाँ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी?
इस सवाल का आप तो मुझे सुन देखिए, लीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा इन पर नहीं, ना इन पर चेहरा असम में था, ना इन पर चेहरा बंगाल में था। बंगाल में जो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा बना शुभेंदु अधिकारी, वो टीएमसी से आया हुआ। असम में जो इनका चेहरा बना हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेस से आया हुआ। इन पर जब लोग नहीं, इन पर अब अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सड़क पर जो रैली निकाल रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, वो भी आपको 10, 15, 20 लोग दिख रहे हैं। जबकि भाई अगर टीएमसी जीतती है तो उसके हजारों कार्यकर्ता आपको सड़क पर नजर आते हैं। आते नहीं आते? देख पा रहे हैं? अरे कैसी बात आप कर रहे हैं? लाखों के लोग हैं सड़कों पर। लाखों पे कहाँ आपने दिखाई है? चलिए बताइए, कहाँ पर लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए? न्यू मार्केट में थे, वहाँ भी कई लोग थे। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो है कि जब धारा 144 लागू है तो लाखों लोग कैसे इकट्ठे हो गए वहां पर? लाखों लोग कैसे इकट्ठे हो गए? आर्टिकल 144 का मतलब आप समझते हैं? धारा 144 क्या होती है? जहां पर 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा और पीटा जा रहा है, उनके ऑफिसेज को तोड़ा जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी का समर्थन करना गलत है? आज आप किस तरीके से उनके नेताओं को मारे। और बड़ी बात यह है, अब हम ये सवाल बंगाल की जनता से पूछेंगे। 6 महीने बाद मैं ये सवाल बंगाल की जनता से पूछूंगा कि क्या यहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को? क्या यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है? जितनी सुरक्षित महिलाएं यहाँ पर हुआ करती थी ना, वो पूरे भारत में कहीं नहीं थी। आप उठाकर देख लीजिएगा, वो जो उत्तर प्रदेश से मदारी माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जो आया मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करने के लिए, उसका राज्य रेप और बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अगर वो दूसरे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर भाजपा का राज्य राजस्थान आता है, और अगर राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। वो यहाँ पर महिलाओं की बात करने के लिए आया। और एक बात आपने मुझे बताइए, चलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल जो आर्टिकल के अंदर जो लड़की के साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, उसमें उसके अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसकी महिला को चुनाव पे टिकट लड़ा दिया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना हुई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप अंकिता भंडारी के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनकी माताजी को आपने कहीं से चुनाव लड़ाया? चुनाव लड़ाना बेटी को इंसाफ या न्याय नहीं होता। न्याय और इंसाफ जब होता है जब अपराधियों को फांसी की सजा हो। तो कैसे जीत गई बीजेपी? फिर जीत कैसे गई ये बताइए। बीजेपी बेईमानी के दम पर जीती है। देखो फिर मैं आपसे जहाँ चुनाव जीते है कोई बीजेपी हर बेईमानी। भाई मैं मेरी बात सुन लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी के दम पर चुनाव नहीं जीतती तो मोदी जी को किस बात का डर है? किस बात का डर है मोदी जी को कि वीवीपैट से चुनाव नहीं करा रहे? बताइए ना आप मुझे। और कैसे इतनी श्योरिटी के साथ गृह मंत्री खड़ा होकर बोल देता है, एग्जिट पोल बता देते हैं पहले से ही कि 160 प्लस बीजेपी आ रही है। एक बात आप मुझे बताइए, तो एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। लोकसभा में भी देखा आपने। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा एक राज्य आप मुझे ये बताइए जहां पर कोई पार्टी जो है, कोई पार्टी 0 पर हो और उसके बाद उठकर डायरेक्ट जो है वो 200 पर आ जाए। भाई 72 सीट से बीजेपी की माना 50 सीट हो, 72 से और 30 सीट बढ़ सकती थी, 50 सीट बढ़ सकती, 100 सीट आ जाती 72 से, लेकिन डायरेक्ट 200 का आंकड़ा पार मोदी पर भरोसा था। भाई साहब अगर मोदी जी पर भरोसा है ना, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी पर अगर भरोसा था तो फिर केरला क्यों नहीं जीते? केरला में इसलिए इन्होंने बेईमानी नहीं करी क्योंकि इनको पता है कि वहां की बहुसंख्यक आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है। वहाँ की बहुसंख्यक आबादी पढ़ी लिखी है। अब जैसे पंजाब में बेईमानी नहीं कर सकते। पढ़े लिखे बंगाल के लोग। पहले मेरी बात सुनिए, बेईमानी कहाँ होती है? बेईमानी वहाँ होती है जहाँ पर अधिकांश वोट अंधभक्तों का हो, जहाँ पर ये दिखाया जाता हो कि यहाँ पर अंधभक्त ज्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। बंगाल के अंदर इनको लोकल बंगाली एक सिंगल वोट ना दे, जो प्योर बंगाली है, इनको एक सिंगल वोट ना दे। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको पेपर पर स्टैंप लगाकर। इनको वोट कहाँ से मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इनको अगर वोट मिलेगा तो वोट परसेंटेज इनको मिलेगा अर्जुन सिंह के एरिया से, जहां पर यूपी और बिहार के लोग बसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता ये कैसे जीते, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई साहब ये बेईमानी के दम की सरकार है। ये आप मुझसे आज पेपर पर लिखवा लो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो ममता बनर्जी जो है ना, मैं आपको एक बात कहूं, अगर इनकी 70 से 80 सीटें आ जाती, 100 सीट आ जाती, तो मैं 100% मान लेता कि हाँ जी ठीक है, ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ, 100 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि जो पार्टी 3 से 70 पर आ सकती है 100 भी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने 200 पार, और 200 पार भी इसलिए लगाया इन्होंने ताकि कोई भी विधायकों को खरीदा ना जा सके। मोहित शर्मा, लेकिन गलत बात है आपकी। देखिए लोकसभा में पहले जब मोदी जी जीते थे पूर्ण बहुमत थी, उसके बाद अभी जो है लोग सीटें घटी इस बार 24 में, तब मान लिया। अब वो बीजेपी अगर 200 पार तो वो नहीं मानते, हारती है तो मान लेते हैं, जीतती तो नहीं मानते। मैं कहता हूँ मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ आप मुझे ये बताइए किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है? चलिए मुझे ये हिंदुओं को बचाना है इसलिए जीती है। हिंदुओं को बचाना है? हिंदू कहाँ मर रहे हैं बताइए ना? हिंदू बेरोजगारी से मर रहा है,
भुखमरी से हिंदू मर रहा है, महंगाई से हिंदू मर रहा है, सरहद पर हिंदू के बच्चे मर रहे हैं, सरहद पर खेत में जवान मर रहा है, किसान शहीद हो रहा है, ठीक है, कहाँ हिंदू को बचाएंगे? और एक बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो आप बात कर रहे हैं ना हिंदू की, जो आप इतनी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उसके बाद भी हिंदू खतरे में है ना, तो इसका मतलब है चाय वाला आपका चंद शब्दों में चूतिया बनाने का काम कर रहा है और आप लोग बन रहे हैं। ये याद रखिएगा, वो चाय वाला सिर्फ आपको पागल बना रहा है, चाय वाला पान वाले का रोल अदा कर रहा है, चूना लगा रहा है आपको, सिर्फ ये कर रहा है। हिंदू कहाँ खतरे में? बताइए ना आप मुझे, भारत के कौन से राज्य में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जरा मुझे आप बताइए। सुन लीजिए, और आपने जो टॉपिक पे करे उस पर चर्चा कर लीजिए। बंगाल का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है, उसी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या होती है, तो मोदी जी झक मराने के लिए पेट्रोल बेचते हैं, वहाँ पर डीजल बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? मोदी जी के नेता वहाँ किस लिए जाते हैं? आप बात कर रहे हैं आए बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनकर। शुभेंदु अधिकारी ने भी कल बोला कि हमें तो मुसलमान का वोट मिला ही नहीं, हिंदुओं का वोट मिला, तो बोला ना हिंदुओं को वोट मिला। एक बात आप मुझे बताइए, अगर मुसलमानों का वोट नहीं मिला और इतनी नफरत मुसलमानों से है, तो अपनी पार्टी में काय के लिए मुसलमान रख रखे हैं? शाहनवाज हुसैन को क्यों दामाद बना के रख रखा है? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों रख रखा है? निकाल के बाहर फेंको। है क्यों जाते हैं मोदी जी वहाँ पर शेखों की पप्पियां लेने, उनसे गले मिलने के लिए? बाहर निकालो, क्यों जाते हैं? को भी टिकट यहाँ पे किसको टिकट दिया मुसलमानों को बताइए, टिकट को वो हुमायूं कबीर का निकल कर नहीं सामने 1000 करोड़ रुपए, तब तो कान दोनों बंद हो गए होंगे। इन कान को खोल भी लिया करो मेरे भाई, और सुन भी लिया करो। वो 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, और मैं आपसे कहता हूँ सारी वीडियो AI होती है, जहाँ चोरी डकैती निकल कर आ जाए वो सारी AI वीडियो है, और विपक्षी कोई निकल कर वीडियो आ जाए तो वो AI वीडियो नहीं है ना, बाकी सारी AI वीडियो है। और जिस प्रदेश के अंदर CM सुरक्षित नहीं है, CM ममता बनर्जी को लात मारी गई, आपने देखा किस तरीके से। दूसरी बात ये है, हर पोलिंग बूथ से तमाम जगह से कितनी शिकायतें दर्ज करी गई, आप मुझे ये बताइए ना, कितनी शिकायतें दर्ज की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ जगह पर चुनाव दोबारा भी कराया, ठीक है, तो यानी ये चुनाव बेमानी का चुनाव है और इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, भाई ऐसा हारी इस्तीफा नहीं देंगे, गलत बात है। मैं आपको बता, सुन लीजिए, पहली बात तो यही उनका अपना निजी फैसला है, ये आप नहीं बताएंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है, आप उनके कोई PSO नहीं लग रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा दे, हारी तो जाए इस्तीफा। लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा नहीं हो सकता, संविधान में प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के पास, राज्यपाल उनको फोन करेगा, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना करेंगी तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर देगा। ये संवैधानिक तरीका ही है, वो उनकी एक अपनी निजी राय है कि वो नहीं देना चाहती, उनको लगता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो वो नहीं दे रही। इसमें कौन सी गलत बात हो गई, क्या गलत कर दिया? एक बात आप मुझे पहले मुख्यमंत्री नहीं दे रही इस्तीफा। अरे पहले मेरी हार को स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा, बीजेपी हार स्वीकार करती है? बीजेपी करती है, बीजेपी हार स्वीकार करती है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो ट्रंप ने खरीदे थे MLA को, जिनको आपने सरकार को उठाकर जो है अपनी सरकार बना दी मध्य प्रदेश में। वो चले गए उनके पास, चले गए, क्या होता है, चले गए। तो ऐसे तो आया तो ये भी था, मित्तल जो नाम है राघव चड्ढा के साथ में, क्या नाम है इसका, जो एक और आया था जिसके यहाँ पर ED की, हाँ अशोक मित्तल, ED की जिसके ऊपर रीड हुई, जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करी है उसने, उसके बाद तो ED उसके घर के आसपास भी नहीं दिख रही। बताइए ना आप मुझे, तो जब किसी के घर पर ED भेजोगे, CBI भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे, तो वो आदमी क्या करेगा? आप जैसे पत्रकार भी गुलामी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आप उनकी गुलामी, आपको लग रही है गुलामी हम कर रहे हैं, बंगाल हार गई, मिर्ची आपको लग रही है। मेरी बात सुनिए, डेमोक्रेसी में हार जीत लगी रहती है, मेरे को कोई मिर्ची लग रही, मैं कोई बंगाल का नागरिक नहीं हूँ, ये तो बंगाल की जनता अब देखेगी, बंगाल की जनता समझेगी। मेरी बात सुनिए, मेरे को कोई मिर्ची नहीं। मैं आपको बताऊँ, एक पत्रकार गुलामी इसलिए करता है सरकार की क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है, फिर पत्रकार को निकाल के बाहर कर दिया जाता है न्यूज चैनल से, इसलिए तो आप रैली कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना चैनल बचाना है, ठीक है, और नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए ED CBI नेताओं के पीछे लगा दो और आप लोगों के पीछे एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दो आपको, और आप लोगों के पीछे भी ED CBI लगा दो, चैनल से निकाल के बाहर खड़ा कर दो, तो आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटना शुरू कर दोगे। समझ रहे? एक पत्रकार है जिसको आए दिन टीवी चैनल पर हर महीने तो मैं सुन लेता हूँ, उससे कोई भी आके भड़वा क्या देता है। ये तो इमेज हो गई है पत्रकारों की, न्यूज चैनल पर लाइव गालियां चल रही हैं, ये पत्रकारिता है? ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। अरे ममता हार गई, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पत्रकार पे हमला कर रहे हैं आप। जो आप देश की बात कर रहे हैं ना, देश की स्थिति तो आज ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान उठाकर देखिए, भुखमरी में हमारा स्थान उठाकर देखिए, और रुपये और डॉलर की कंपैरिजन कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बंगाल को इस बार मजबूत सरकार मिली है, एकदम मजबूत, एकदम हिंदुत्व की सरकार मिली है बंगाल। अच्छा, तो यूपी में किसकी सरकार है? ओसामा बिन लादेन बैठा है यूपी में, है? ये आप मुझे बताओ। ये मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? और मणिपुर में किसकी सरकार है? पकड़ के जिहादियों को मारा जाएगा।
जितनी फोर्स इन्होंने बंगाल में लगाई ना, उसकी 5% भी मणिपुर में लगा ली होती ना, तो महिलाएं निर्वस्त्र होकर नहीं घूम रही होती। समझ रहे जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ निर्वस्त्र किया गया, शर्म आपको आनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और ऐसी पत्रकारिता से सतर्क और सावधान रहे। जय हिंद, जय संविधान।